बाबा के मरने के बाद बेटों और बेटियों ने सारी जायदाद हड़प ली और कोई अमेरिका तो कोई कनाडा चला गया। और माँ राहुल के हिस्से में आई, जो सारा दिन सड़कों पर भीख मांगकर बूढ़ी माँ का पेट पालता था। और माँ से कहता, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका। तो माँ उसे सीने से लगाकर सिसकियां भरकर रोती। माँ के हिस्से में जो मकान आया था, 5 साल बाद भाई और बहनें इसका भी हिस्सा करने आ गए। तो राहुल ने वो मकान उनको दे दिया और माँ को लेकर जैसे ही बाहर निकला तो पूरा मोहल्ला रोने लगा। तो अचानक मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने बहन भाइयों पर भरोसा किया था। मुझे लगा था कि मेरे बहन भाई भी मुझसे यूं ही मोहब्बत करते हैं जैसे मेरे माँ बाप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मगर मुझे इस बात की खबर कहाँ थी कि मेरे बहन भाई तो दर हकीकत मुनाफिकत का लुबादा ओढ़े हुए इस घर में रह रहे हैं। मेरी जब पैदाइश हुई थी तो पैदाइश के पहले ही दिन जब मेरी माँ अस्पताल से घर वापस आ रही थी तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में सिर्फ मेरे माँ बाप को ही नहीं बल्कि मुझे भी चोटें आई थी। मेरी एक टांग में कुछ दिक्कत हो गई थी, हड्डी 4 जगह से टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने जब मेरा इलाज किया तो कहने लगे मेरी हड्डियां बहुत नरम हैं, इसलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और मैं आम इंसानों की तरह चलने लगूंगा। मगर डॉक्टरों ने भी कुछ ऐसी लापरवाहियां कर दी कि मेरी हड्डी तो जुड़ गई मगर मेरी एक टांग दूसरी टांग से छोटी हो गई और मैं लड़खड़ा कर चलने लगा। जब तक मेरा दाया हाथ मेरी दाई टांग पर ना होता मैं चल नहीं पाता था। मुंह के बल जमीन पर गिर जाया करता था। मेरे 5 बहन भाई और भी थे, वो सभी मुझसे बड़े थे। मेरी माँ जब मुझे इस हाल में देखती तो वो बहुत रोया करती थी। मेरे बाबा इन्हें हौसला दिया करते। माँ बहुत नरम दिल और पवित्र औरत थी। रो रो कर मेरे बाबा से कहने लगते कि अभी तक तो हम जिंदा हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा। ये तो ठीक से चल भी नहीं पाता और इस दुनिया को तो तुम जानते ही हो। तभी मेरे बहन भाई मेरे पास चले आते और मेरे माँ बाप को हौसला देकर कहते कि आप फिक्र क्यों करती हैं, हम इसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, इसे बिल्कुल यूं पालेंगे जैसे माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं। मुझे शुरू से ही मेरे माँ बाप और बहन भाइयों ने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पाला था। मैं जब स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। डर था कि जब स्कूल जाऊंगा तो सब मेरी एक टांग छोटी होने की वजह से मेरा मजाक उड़ाएंगे। जैसा मैंने सोचा था हुआ भी वैसा ही था। जब स्कूल गया तो बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते, बार बार मुझे धक्का देकर गिरा देते। मेरी तो टांग में दिक्कत थी, हर वक्त दर्द रहा करता था, मुझे उठने में भी बहुत तकलीफ हुआ करती। जबकि मेरे टीचर्स भी मुझ पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया करते थे। जरा सी गलती हो जाती तो फौरन मारने पीटने लगते। मेरा पढ़ाई से दिल हटने लगा तो मैं रोते हुए घर वापस आ गया और माँ को सारी बात बता दी। मैंने तो अब साफ मना कर दिया था कि मैं अब स्कूल जाकर नहीं पढ़ूंगा। मेरी बहन भाई भी परेशान हो चुके थे, कहने लगे कि आज पढ़ोगे नहीं तो कल दुनिया में अपना नाम कैसे बनाओगे, माँ बाप का नाम कैसे रोशन करोगे। मगर मैं कुछ भी सुनने के मूड में ही ना था। मेरी माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, शायद इसीलिए ताकि मुझे अपनी कमजोरी का एहसास ना हो। जबकि बाकी बहन भाइयों के साथ इनका व्यवहार काफी सख्त होता था। जितनी वो मुझसे मोहब्बत करते थे इतनी ही वो बाकी 5 बहन भाइयों से बिल्कुल भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरे बहन भाइयों में थोड़ी सी जेलेसी भी पैदा होने लगी। अक्सर वो कह देते कि माँ आप राहुल से इतनी मोहब्बत करती हैं, उसकी आदि भी आप हमसे मोहब्बत नहीं करती, उसकी हर चीज का ख्याल रखती हैं, इतना बड़ा हो चुका है मगर इसके बावजूद आज तक आप उसके हर काम में मदद करती हैं, इसे यूं सजाती संवारती है जैसे 2-3 साल का बच्चा है। ये बात सुनकर मेरी माँ मुझे प्यार से पुकार कर कहती कि ये तो मेरा लाडला बेटा है, मेरा बस चले तो मैं अपना दिल निकाल कर इसे तोहफे में दे दूं। यही बातें थी जिन्होंने मेरे बहन भाइयों को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया था। वो दिल ही दिल में मुझसे नफरत करने लगे थे मगर ऊपर से झूठी मूठी मोहब्बत जताया करते थे। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं जिन भाइयों पर अपनी जान कुर्बान करता हूँ वो मेरे बारे में इस कदर गलत सोच रखते हैं। मेरे बाबा का बिजनेस था। पहले तो वो एक छोटी सी चमड़े की दुकान पर काम किया करते थे, मगर जैसे जैसे भाई बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई की तो दोनों भाइयों ने मिलकर बाबा को खुद का कारखाना बनवा दिया और वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हम लाखों में खेलने लगे थे। हमारा तो अब किसी से मिजाज ही नहीं मिलता था। कई जमीनें खरीद कर और फ्लैट्स बनाकर हमने लोगों को किराए पर दे रखे थे। हमारी इस कदर आमदनी हो चुकी थी कि हमें अंदाजा ही नहीं था, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। मगर न जाने क्यों मैं एक सादगी पसंद सा लड़का था। मेरे बहन भाई और माँ बाप बहुत खुश रहने लगे थे। वो रोजाना बाहर घूमने फिरने जाते। जब मुझे अपने साथ चलने को कहते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर घर ही रुक जाता। न जाने क्यों मुझे बाहर की दुनिया से डर लगता था। ऐसे लगता था जैसे बाहर गया तो लोग मुझे घूर घूर कर देखेंगे। उनकी नजरों का सामना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था।
मैं दुनिया से कतराता था और खासकर इस बात से डरता था कि अगर मैं अपने इतने प्यारे और ठाट बाट वाले बहन भाइयों के साथ घर से बाहर गया तो जब मैं उनके साथ लड़खड़ा कर चलूंगा तो उनकी बेइज्जती होगी। मैं खुद को इनसे बहुत ज्यादा कमतर समझने लगा था, क्योंकि ये सारी शान और शौकत तो मेरे भाइयों की मेहनत थी, मेरे बाबा की मेहनत थी। मेरा क्या, मैं तो हर वक्त घर में किसी बेकार सी चीज की तरह पड़ा रहता। मेरे माँ बाबा भी मेरे खातिर घर रुक जाया करते। वो कहने लगते कि अगर हमारा बेटा बाहर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। बहन भाइयों का चेहरा उतर जाया करता। वो कहने लगते कि कभी तो राहुल के अलावा हमारे बारे में भी सोच लिया करें। जब देखें आप इसकी तरफदारी कर रहे होते हैं और इसी की साइड ले रहे होते हैं, कभी तो हमारी खुशियों में भी शामिल हो जाया करें। मजबूरन माँ बाबा को भी उनके साथ जाना पड़ता और मैं घर में बैठकर रोता रहता, ऊपर वाले से शिकायत करता रहता कि आखिर क्यों मेरे साथ ये बीमारी लगाई। अगर मैं भी आम लोगों की तरह होता तो शायद मेरी भी अपनी एक शान होती। मैं उठकर आईने के सामने खुद को देखने लगा। मेरा तो इस हादसे ने हाल ही बुरा कर दिया था। मैं 21 साल का हो चुका था, मगर इसके बावजूद इस तरह सूखा तिनखा था कि कोई बड़ी बीमारी हो। मेरी हड्डियां बाहर को निकली हुई थी और मेरी एक टांग भी कमजोर थी। मैं अपना भद्दा और बेढंगा सा वजूद देखकर वापस आकर बैठ जाया करता और घुट घुट कर रोता रहता। मैंने खुद को बिल्कुल ही दुनिया से काट कर रख दिया था। यहाँ तक कि लोग ये सोचने लगे कि मेरे माँ बाप के 5 ही औलाद हैं। मुझे तो सब भूल ही चुके हैं। कोई एक आधे जानते थे कि मैं भी जिंदा हूँ और इसी घर में ही रहता हूँ। यूं ही वक्त गुजरता चला गया और मेरे बाबा की तबीयत खराब रहने लगी। वो करोड़ों की जायदाद के मालिक थे। एक दिन उन्होंने सब बच्चों को अपने पास बुलवाया, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने सबको अपने पास बुलाकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी जायदाद अपने बच्चों में बराबर बांट दूं। उन्होंने वकील को भी बुला रखा था। मेरी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी और मेरे सारे बहन भाई भी वहीं मौजूद थे। मैं वहाँ पर नहीं गया था, मगर जब मुझे मेरी माँ ने आवाज दी तो मैं कमरे में चला गया। मुझे कमरे में आता देखकर मेरे बहन भाइयों का चेहरा बिगड़ गया था। ऐसा लगा जैसे मेरा आना इन्हें पसंद ही नहीं आया हो। मैंने एक गहरी सांस भरी और खामोशी से सर झुकाकर माँ के पास बैठ गया। बाबा ने लड़खड़ाती हुई जबान से मेरा नाम लिया और कहने लगे कि राहुल बेटा, इधर मेरे पास आओ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने यूं बहन भाइयों के सामने मुझे बुलाया तो मेरे चेहरे का रंग लाल हो गया। वहीं बाकी बहन भाइयों के चेहरे पर नागवारी सी छा गई। मैं जानता था कि इन्हें ये सब पसंद नहीं आया। मैं उठा और चलते हुए बाबा के पास जाकर बैठ गया। मैंने बाबा का हाथ थामा और अपने होंठों से लगाकर रोते हुए बोला, जी बाबा बोले, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने जब ऐसा कहा तो मेरे भाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट टूट आई, जैसे कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मगर मेरे बाबा कुछ बोलना चाहते थे। उन्होंने वकील से कहा कि मैं जो जमीन और जायदाद जिस बेटे के नाम कर रहा हूँ तुम वो लिखते जाना। ये कहकर उन्होंने मेरी बहनों से जायदाद का बंटवारा करना शुरू किया। उन्होंने मेरी बहनों को उनका हिस्सा दिया और छोटे भाई को उसका हिस्सा दिया। अब पीछे मैं और मेरा बड़ा भाई ही बचे थे और जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूद था। मेरे बाबा ने अभी मेरे बड़े भाई का नाम लिया ही था कि उनकी सांस फूलने लगी। माँ और हम सब भागकर बाबा के पास आए और उन्हें उठाकर पानी पिलाने लगे। अभी पानी का एक घूंट इनके हलक से उतर रहा था कि इनकी सांसें बंद हो गई। वो हमें छोड़कर जा चुके थे। बड़ा भाई बाबा को बार बार पुकार कर सवाल करने लगा कि बाबा उठें, आपने तो मुझे बीच में ही छोड़ दिया है। मुझे ये तो बताएं कि मेरी जायदाद कौन सी है। भाई को ऐसा कहते देखा तो माँ भड़क कर कहने लगी कि तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है, इन्हें अस्पताल लेकर जाओ, तुम्हें जायदाद की पड़ी है। मगर वो तो उसी वक्त ही दम तोड़ चुके थे। बाबा के जाने का सदमा मुझे सबसे ज्यादा था। मेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ऐसा नहीं था कि बाकी बहन भाइयों को सदमा नहीं था, मगर उनके चेहरे पर वो गम और दुख नहीं नजर आ रहा था। आखिर को बैठे बिठाए वो करोड़ों की जायदाद के मालिक बन चुके थे। उनके चेहरों से तो लालच और तकब्बुर झलक रहा था। बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी हम सब बाबा का अंतिम संस्कार करके वापस आए ही थे कि बड़ा भाई आकर कहने लगा कि पीछे जो जायदाद बची है इसका वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि बाबा ने उस वक्त मेरा ही नाम लिया था जब वो सांसें तोड़ने वाले थे। मेरी माँ ने एक बेयकीनी की नजर बेटे पर डाली और कहने लगी, ये क्या हो गया है तुम लोगों को? अभी अभी ही तो तुम्हारे बाबा का अंतिम संस्कार करके आए हो। आज उनकी पहली रात है और तुम अभी से ही ये बातें करने लगे हो। क्या तुम्हें अपने बाबा से ज्यादा इस जायदाद की फिक्र है? उस वक्त तो भाई खामोश हो गए, मगर कुछ दिन बाद उसने वकील से कहकर वो सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। सब बहन भाई अमीर हो चुके थे, करोड़ों के मालिक थे, ऐश करने लगे। इन्हें तो जरा भी गम नहीं था कि बाबा की मृत्यु को अभी सिर्फ 8 ही दिन हुए हैं। मेरी माँ ने अपने बेटों को बदलते हुए देखा और जब खबर मिली कि बड़े भाई ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है तो वो गुस्से से कहने लगी कि ये क्या बेशर्मी है।
इस जायदाद में सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि राहुल भी बराबर का हिस्सेदार था। तुम दोनों ही रह गए थे, फिर तुमने सारी जायदाद आखिर अपने नाम क्यों करवा ली? इतना सुनना था कि बड़ा भाई नखरीले से अंदाज में सर झटक कर माँ से कहने लगा कि इसने आज तक किया ही क्या है। पहली क्लास में स्कूल डाला था तो रोता पीटता घर वापस आ गया था। आज तक नहीं इसने कारखाने को संभाला है और ना ही एक चीज उठाकर इधर से उधर रखी है। फिर आखिर इसका किस बात का हिस्सा? इसको तो मैंने बहुत मोहब्बत से पाला है। आज तुम लोग करोड़ों में खेल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरे बहन भाइयों की मेहनत से। इस राहुल नामी बीमारी को हम जानते ही नहीं। इतना सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सदमे के मारे अपने बहन भाइयों को देखने लगा जो बिल्कुल ही पराये हो चुके थे। माँ तो सदमे से जमीन पर गिर चुकी थी। वो कहने लगी, क्या तुम लोगों को करोड़ों की जायदाद मिल चुकी है? भले ही राहुल ने कुछ न किया हो, मगर वो तुम लोगों के बाप की ही औलाद था और इसका भी इसमें बराबर का हिस्सा है। मगर मेरे बहन भाई तो इस कदर दौलत के नशे में धुत हो चुके थे कि माँ की इज्जत की भी परवाह न की। अगले कुछ ही दिन में सभी बहन भाइयों ने वर्ल्ड टूर का प्लान किया। कोई कनाडा चला गया तो कोई अमेरिका। वो लोग घूमने फिरने के लिए वहीं चले गए और जाते हुए कह गए कि हम लोग वहीं पर सेटल हो जाएंगे। अगर अच्छी लड़की मिल गई तो वहीं पर शादी भी कर लेंगे। सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक थे। मेरी माँ उनको रोकती रही, मगर 15 दिनों के अंदर अंदर हमारी तो जिंदगी ही बदल चुकी थी। मेरे बहन भाई दूसरे शहरों में जा चुके थे। हर चीज इनके नाम हो चुकी थी सिवाय हमारे बाबा के घर के। वही छोटा सा घर जहाँ हम लोग रहा करते थे। बड़ी कोठियां और बंगले तो सब बहन भाइयों के नाम हो चुके थे। मैं और माँ अपना सामान उठाई वापस अपने घर में आ गए। मेरी माँ रोती रहती। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे जो अपना और अपनी माँ का पेट पाल सकता। माँ के पास जो जमा पूंजी थी उससे माँ राशन ले आई और हम खाने लगे। मेरे पास एक मोबाइल भी था। जब जरूरत पड़ी तो उस मोबाइल को भी बेच डाला और अपनी माँ की दवा ले आया और घर का खर्च पूरा करने लगा। मगर आखिर कितने दिन इन पैसों से घर चलता? मेरी माँ भी अपनी बेवफा औलाद का सोचकर बीमार रहने लगी थी। इन्हें दिल की बीमारी लग चुकी थी। वो अक्सर यूं ही बिस्तर पर पड़ी रहती और रोती रहती। मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता था। मैं इन्हें हौसला देता और समझाता कि आप परेशान मत हुआ करें, आपका बेटा आपके साथ है। मैं किसी भी तरह करके आपका इलाज करवाऊंगा और आपको इस बीमारी से छुटकारा दिलाऊंगा। हम बहुत जल्द दोबारा पहले वाली हालत में आ जाएंगे। मगर उसके बावजूद मेरी माँ रोती रहती और कहती कि मुझे माफ कर दे। आज तक तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, मगर इसमें तो किसी की गलती नहीं थी। ये तो मेरे बहन भाई ही थे जो बेवफा निकले थे। वो इतवार का दिन था। मैंने माँ से वादा किया कि आज जरूर अपने लिए काम ढूंढ कर लाऊंगा। आज सुबह से हमने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं घर से निकला और मारा दुकान पर काम ढूंढने लगा, मगर किसी ने भी मुझे काम पर न रखा। सब मेरी हालत देखकर मुझे निकाल देते कि तुम आखिर यहाँ पर काम कैसे कर सकते हो। आखिर एक मंदिर के करीब से गुजरा तो देखा कि कई लोग वहाँ पर बैठे लोगों से भीख मांग रहे हैं। कोई सड़क किनारे बैठा था तो कोई उसके पास। मैंने भी अपनी इज्जत को एक तरफ रखा और चलता हुआ इन भिखारियों की लाइन में खड़ा हो गया। तभी एक आदमी पूजा करके बाहर निकला और उसने मेरे हाथ पर 50 रुपये रख दिए। 50 रुपये देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर मैं क्या करता। मुझे यही काम बेहतर लगा और मैं सड़क पर भीख मांगने लगा। मैं जब पैसे घर लेकर आया तो माँ कहने लगी, तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो? उसी दिन मैंने 500 रुपये कमाए थे। मैंने माँ से कहा कि छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ, उसी के पैसे मिले हैं। तो माँ खुश हो गई। उसके बावजूद मैं शर्मिंदा था। मैं तो अपनी माँ को वापस पुरानी हालत में देखना चाहता था। मैं और मेरी माँ अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। यूं ही करते करते कई साल बीत गए। मेरी माँ बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी। उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। 4-5 साल गुजर चुके थे और इतने सालों में मेरे बहन भाइयों ने एक बार भी पलटकर हमारा हाल नहीं पूछा था। उन्हें तो पैसे मिल चुके थे। मेरा ना सही कम से कम अपनी माँ का ख्याल कर लेते। 5 साल गुजरे तो एक दिन जब मैं भीख मांगने के लिए घर से निकलने लगा तो मुझे अपने पुराने बंगले के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी नजर आई। मैं हैरानी से देखने लगा। इस घर का दरवाजा भी खुला था। शायद मेरे बहन भाई वापस आ चुके थे। सभी ने शादियां कर ली थी। किसी की पत्नी गोरी अंग्रेज थी तो किसी की अजीबो गरीब शक्ल की मालिक। वो लोग हिंदू तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। मैंने सोचा कि शायद उन्हें अपनी माँ का ख्याल आ गया हो। मैं फौरन वापस घर लौटा और माँ को ये खुशखबरी सुनाने लगा। कुछ देर बाद बड़े बहन भाई मेरे घर आए। वो घर में दाखिल हुए तो उनके चेहरे से तकब्बुर टपक रहा था। वो आकर बगैर किसी तमीज के माँ का हालचाल पूछे। वो कहने लगे कि हम इस घर का बंटवारा चाहते हैं। इतना सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगे कि वो सारी जायदाद तो मेरी बनाई हुई थी जिसका हिस्सा हुआ है, जबकि ये घर तो हमारे बाबा का है, मेरे बाप का बनाया हुआ है। इस घर में हम सब का बराबर का हिस्सा है।
मैंने एक गहरी सांस भरी और बोला कि क्या वो करोड़ों की जायदाद कम पड़ गई थी जो अब इस छोटे से घर को भी लूटने चले आए हो? इतना सुनकर भाई ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं खामोश रह गया। मेरी माँ तो उस वक्त दवा लेकर सो चुकी थी। अगर वो ये मंजर देख लेती तो शायद वहीं पर दम तोड़ जाती। मैंने खामोशी से घर के कागजात भाई के हवाले कर दिए। वो कहने लगा कि अपनी माँ को लेकर इस घर से निकल जाओ। बहरहाल माँ ने जाग कर जब ये मंजर देखा तो फौरन उनके बच्चों को बद्दुआ देकर बोली कि तुम लोग कंगाल होकर रह जाओगे, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं और मेरी माँ घर से अपना सामान लेकर निकल गए। भाइयों ने तो 5 साल में सारी जायदाद उड़ा दी थी। अब इनके पास कोई करोड़ों रुपए नहीं रहे थे। उन्होंने जो बिजनेस किया था वो भी डूब चुका था। तभी अब नया बिजनेस शुरू करने के लिए वो इस घर की जमीन बेचने लगे थे। मैं अपनी माँ को लेकर बाहर निकल गया तो माँ रोते हुए बोली, बेटा तू तो गुजारा कर लेगा, मगर मेरी जिम्मेदारी तुझ पर भारी पड़ जाएगी। मेरी जिम्मेदारी तो तुझे मार डालेगी, इसलिए बेहतर है कि मैं ये दुनिया ही छोड़कर चली जाऊं। इतना कहकर माँ हाथ छुड़वाकर सड़क की तरफ भागी और दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। मैं लड़खड़ाता हुआ माँ के पीछे भागा, मगर तभी माँ गाड़ी से टकरा कर गिर गई। ये तो शुक्र था कि गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी थी। मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी वाला उतरा और मेरी माँ को लेकर अस्पताल चला गया। मैं बहुत रो रहा था। उसने जब मुझसे सवाल किया तो मैं खुली किताब की तरह सब कुछ उसे सुनाने लगा, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो गया। कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भाइयों ने जो किया इसकी सजा ऊपर वाला उन्हें जरूर देगा, मगर मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिलाकर रहूंगा। वो आदमी एक वकील था जो अच्छे खासे ओहदे पर था। उसने मेरा केस लड़ा। मेरे भाई मेरा हिस्सा खा चुके थे, मगर उसने मुझे और मेरी माँ को मेरे भाइयों से करोड़ों की जायदाद वापस दिलवाई और फिर मुझे अपनी कंपनी में काम सिखाया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मगर उसने मुझे 2-3 साल लगाकर सारा काम समझाया। मेरे लिए बाकायदा टीचर्स रखे। यकीनन इस जैसे देवता लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसने हर एक काम सिखाया और फिर ऐसा काम बताया जो मैं घर बैठकर कंप्यूटर पर कर सकता था। मैं घर रहकर वो काम करता और महीने की सैलरी मेरे अकाउंट में आ जाया करती। मेरी माँ खुश थी और मैं भी खुश था कि मैं बेकार नहीं, बस खुद को कमतर समझकर इस दुनिया से दूर कर लिया था, जबकि हीरे की पहचान तो सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। मेरे भाई तो कंगाल हो चुके थे। कुछ ही साल में वो बिल्कुल खाली हाथ रह गए और वापस मेरे दर पर लौट आए। मुझसे माफी मांगने लगे। मेरी माँ कहने लगी कि इन्हें निकालो इस घर से, जैसे इन्होंने हमें निकाला था। मैंने एक नजर भाइयों पर डाली। इनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। हाँ, हो सकता है कि दोबारा जब इनके पास पैसा आए तो वो दोबारा बुरे बन जाए, मगर मैं उन जैसा नहीं था। मैंने उन्हें घर में रहने की अनुमति दे दी थी और उन्हें नया बिजनेस भी शुरू करके दिया। वो शर्मिंदा थे, मुझसे माफी मांगते रहते, मगर मैंने एक गहरी सांस भर के उन्हें माफ कर दिया। मेरी माँ को मुझ पर गर्व था और यकीनन मेरे बाप को भी होगा, मगर खैर, अगर मैं भी उन्हें धक्के देकर घर से निकाल देता तो इनमें और मुझ में कोई फर्क ही ना रहता। मैं अपने भाइयों जैसा नहीं था और ना ही बनना चाहता हूँ। बस इस नेक आदमी का एहसानमंद हूँ जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया था, मेरे हुनर को दुनिया को दिखाया था। काश मेरे भाइयों ने मुझे यूं मजबूत किया होता तो बहुत पहले ही मैं एहसास भरी दुनिया से निकलकर बहुत आगे पहुंच चुका होता। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।